खुरासान की फिजा में अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। रास्ते सुनसान थे, किलों के दरवाजे जुज़वी तौर पर बंद और लोगों की निगाहों में सवाल कम, खौफ ज्यादा था। हर गोशे में सांस रुकने सा माहौल, हर इंसान की आंखों में एक गैर मरई तूफान के आसार थे। उफुक के उस पार एक ऐसा तूफान हरकत में आ चुका था जिसके कदमों की आहट पहाड़ों और मैदानों से पहले दिलों में सुनाई देने लगी थी। ये सिर्फ खबर नहीं थी, ये महज इत्तिलात नहीं रहीं, ये एक खौफनाक हकीकत बन चुकी थी जो हर शख्स के दिल की धड़कनों में घुस चुकी थी। शहर, गांव और किले सब इससे लरजने लगे और हर तरफ यही गूंज थी, तूफान आ रहा है और रुकने वाला नहीं। और इसी गंभीर खामोशी में, जहां हर लम्हा मुमकिना खतरे की सरसराहट सुनाई दे रही थी, एक शख्स अपने मुकद्दर के साथ आमने सामने खड़ा था, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह। वो जान चुके थे कि वक्त मोहलत देने वाला नहीं रहा। अब फैसला या फतह या फना, बस ये वाहिद इंतखाब था। उनकी निगाहें दूर उफुक की तरफ थीं, जहां जमीन और आसमान के बीच एक अंधेरा घूम रहा था और हर लम्हा इस अंधेरे के साए तेजी से बढ़ते जा रहे थे। उनके दिल में एक अजीब तवाज़ुन था, डर, हौसला और एक नाकाबिले शिकस्त अज़्म सब एक साथ जल रहे थे और एक लम्हे में तारीख के सफ़हात बदलने वाले थे। ये वो लम्हा था जब हर कदम, हर सांस और हर फैसला सिर्फ उनकी ज़ात के लिए नहीं था, बल्कि एक पूरी उम्मत के मुस्तकबिल के लिए था। और यही वो वक्त था जब मैदान जंग की पहली झलक आसमान की धूप और ज़मीन की खाक के दरमियान अपनी पूरी शिद्दत के साथ नमूदार होने वाली थी। तातारी अफवाज की ताज़ा नक्लो हरकत ने सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह के शकूक को यकीन में बदल दिया था। अब इसमें कोई शुबह न रहा था कि चंगेज़ खान अपनी असल, पूरी और फैसला कुन क़ुव्वत के साथ काबुल और गज़नी का रुख करने वाला है। सुल्तान जानते थे कि इस तूफान को पसपा करने का एक ही रास्ता है, बराह रास्त टक्कर। जब तक चंगेज़ खान को मैदान जंग में रोककर सबक न सिखाया जाता, ये यलगार रुकने वाली न थी। सुल्तान की एक और मजबूरी भी थी, उनके पास इतनी कुव्वत न थी कि बैक वक्त हर महाज पर लड़ सकें। इसलिए उन्होंने अतराफ में होने वाली ताज़ा तातारी योरशों को नज़रअंदाज किया और अपनी मुख्तसर मगर बाहिम्मत जमीयत के साथ गज़नी की सिमत रवाना हो गए, इस नीयत से कि दो बदो चंगेज़ खान से टकराकर इस आलमगीर फितने के फैलाव को वहीं रोक दिया जाए। ये वो लम्हा था जब दुनिया के बड़े बड़े तख्त लरज़ रहे थे। यूरोप से अफ्रीका तक हुक्मरान चंगेज़ खान के नाम से कांपते थे, मगर सुल्तान जलालुद्दीन इस पैकरे वहशत के सामने भी बेखौफ खड़े थे। तातारी यलगार के बाद आलम इस्लाम के गंजाना आबाद खित्ते वीरान हो चुके थे। जो जिंदा बचे थे उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो अब तलवार उठाने के काबिल न थे। अनथक कोशिशों के बावजूद सुल्तान के साथ मौजूद सरफरोश चंद हजार से ज्यादा न थे। अलबत्ता उन्हें अफगान सरदारों की मदद की उम्मीद बाकी थी। इसी दौरान तारीख का एक तल्ख बाब खुलता है, अहले ज़ूज़न की बेहिम्मती। तातारी ताक़ुब से बचते हुए, उनकी निगाहों में धूल झोंकते, रास्ते में आने वाली गश्ती टोलियों को काटते और हटाते सुल्तान जलालुद्दीन ज़ूज़न जा पहुंचे। ये शहर नीशापुर और हैरात के दरमियान एक फसील बंद किला था। सुल्तान और उनके साथी कई दिनों से मुसलसल सफर में थे, जिस्म निढाल, घोड़े थके हुए और हर लम्हा दुश्मन के आन पहुंचने का खदशा। सुल्तान ने शहर की फसील के बाहर पड़ाव डाला और अहले ज़ूज़न से दरख्वास्त की कि उन्हें कुछ वक्त के लिए शहर में पनाह दे दी जाए, ताकि सिपाह दम ले सके, सवारियों को आराम मिले और अगर तातारी लश्कर आन पहुंचे तो ताज़ा दम होकर मुकाबला किया जा सके। जवाब आया, मगर वो जवाब तारीख के माथे पर दाग बन गया। अहले ज़ूज़न ने दरवाजे खोलने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि इससे आगे बढ़कर कहा, हम शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे और अगर तातारी तुम पर हमला आवर हुए तो तुम्हारे सामने उनकी तलवारें होंगी और तुम्हारी पुश्त पर हमारे पत्थर। यूं एक किला जो पनाह बन सकता था, सुल्तान जलालुद्दीन के लिए एक और महाज बन गया। अहले ज़ूज़न के इस जहरीले और बुज़दिलाना जवाब ने सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह को लम्हा भर के लिए ठिठका दिया। वो चाहते तो बज़ोर शमशीर शहर के दरवाजे खुलवा सकते थे, ये उनके लिए कोई मुश्किल न थी। मगर इस नाजुक घड़ी में मुसलमानों से उलझना वो ऐसी गलती समझते थे जिसकी कीमत मैदान जंग में नहीं, तारीख अदा करती है।
चुनाचे सुल्तान ने अहले जोजन को उनके हाल पर छोड़ा और शहर से कुछ फासले पर एक कस्बे में जाकर पड़ाव डाल दिया। मगर तातारी खतरा बदस्तूर सर पर मंडला रहा था। निस्फ शब जब अंधेरे ने जमीन को अपनी चादर में लिया, सुल्तान ने वहां से भी कूच कर दिया। सुबह हुई तो तातारी ताक़ुब करते हुए उसी कस्बे तक पहुंच गए, मगर यहां उन्हें सुल्तान के बारे में कोई ठोस खबर न मिल सकी। अंदाजों के सहारे वो हरात की सिमत बढ़ गए, मगर नवाहे हरात के मकाम बरदोया तक भी सुल्तान का कोई निशान न मिला। बिलाखिर नाकामी उनके हिस्से में आई और वो वापस लौट गए। इधर सुल्तान जोजन ही की हुदूद में एक निहायत मजबूत किले तक जा पहुंचे, किला-ए काहिरा। ये किला करमान के हाकिम मुय्यदुल मुल्क ने तामीर करवाया था। सुल्तान ने यहां पनाह लेने का इरादा किया। किलादार ऐनुल मुल्क अगरचे सुल्तान की रियाया में शामिल था, मगर इस वक्त हर शख्स को अपनी जान अजीज थी। उसने फौरन मुय्यदुल मुल्क से राबिता किया। मुय्यदुल मुल्क घबरा गया, कहीं सुल्तान की मदद तातारी गजब को दावत न दे दे। चुनाचे उसने एक खुशनुमा मगर मुनाफिकाना पैगाम भिजवा दिया। बादशाहों के शायाने शान नहीं कि वो किसी किले में महसूर हो जाएं, ख्वाह वो किला सितारों की बुलंदियों को छूता हो। बादशाहों के किले घोड़ों की पुष्ट पर होते हैं, शेरों का शहरों से क्या वास्ता। अगर इस घड़ी आप किला बंद हो गए तो तातारी शहरों को रौंदते चले जाएंगे और अपना मकसद हासिल कर लेंगे। पैगाम पढ़ा गया और किले के दरवाजे बंद ही रहे। रवानगी से कबल सुल्तान ने किलादार से ज़्यादा राह के लिए कुछ रकम तलब की। अशरफियों की थैलियां पेश की गईं जो फैयाज तबीयत सुल्तान ने अपने रुफ़क़ा में बांट दी, खुद खाली हाथ मगर दिल कुशादा। दरियाए आमू के जुनूबी इलाकों यानी मौजूदा शुमाल मगरबी अफ़गानिस्तान में पहुंचकर सुल्तान पर एक और हकीकत अयां हो गई। ये खित्ता उनके लिए हरगिज़ साजगार न था। न कोई शहर पनाह देने को तैयार था, न कोई किला दरवाजे खोलने पर आमादा। तातारी गिरफ्त यहां मजबूत हो चुकी थी और इस खित्ते का सबसे बड़ा शहर हरात पहले ही दुश्मन के कब्जे में जा चुका था। यूं शुमाली अफगानिस्तान में कदम जमाना दिन ब दिन नामुमकिन नजर आ रहा था। इन हालात ने सुल्तान को फैसला करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पूरी बर्क रफ्तारी से सेस्तान यानी जुनूबी अफगानिस्तान का रुख किया। यही वो इलाका था जो शहजादगी के ज़माने में उन्हें बतौर जागीर मिला था। अब तातारियों से मुकाबले के लिए इससे ज़्यादा मौजू ज़मीन और कोई न थी। इसी सफ़र के दौरान उन्हें नीशापुर और मर्व की तबाही की खबर मिली। ये खबर सुनकर सुल्तान का शक यकीन में बदल गया। अब जुनूबी खरासान के सिवा कोई और सरजमीन जिहाद का हक अदा करने के काबिल न रह गई थी। ये वो मरहला था जहां रास्ते ख़त्म हो रहे थे और फैसले जन्म ले रहे थे। शुमाल की ज़मीन बंद हो चुकी थी, शहर खामोश थे, किले बेजुबान तमाशाई बन चुके थे और अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। मगर जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के लिए ये पसपाई नहीं थी, ये इंतखाब था। सेस्तान की तरफ बढ़ते हुए वो जान चुके थे कि अब ये जंग फसीलों के साए में नहीं लड़ी जाएगी, नहीं मसलहतों के पर्दों में। अब मुकाबला खुले मैदान में होना था, जहां सिर्फ तलवार बोलती है और तारीख सुनाई जाती है। नीशापुर और मर्व की राख अब भी हवा में मौल्लक थी। हरात के जख्म अभी ताज़ा थे और चंगेज़ खान का कहर अब असल चेहरे के साथ सामने आने वाला था। यहाँ से दास्तान का रंग बदलता है, यहाँ से सुल्तान तन्हा होता है और यहीं से एक ऐसी जंग की बुनियाद पड़ती है जिसने तारीख के धारे को मोड़ दिया। अगले हिस्से में सेस्तान की सरजमीन, सुल्तान जलालुद्दीन का आखिरी और फैसला कुन इज्तिमा, अफगान सरदारों का किरदार और वो मार्का जिसने तातारी गुरूर को पहली बार हकीकी चैलेंज दिया। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, यहां से असल इम्तिहान शुरू होता है।